हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। आज के इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में बताने वाले हैं कि भिन्न क्या होती है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्नों की तुलना यानी कि अगर दो भिन्न दिया है और देखते ही देखते आपको बताना हो कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, मतलब पूरा जितना भी भिन्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं यूपी टेट की परीक्षा में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भिन्न होता क्या है, यानी फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन P/Q के रूप में, P/Q के रूप में अगर किसी भी चीज़ को लिखा जाए, किसी संख्या को P/Q के, यानी कि क्या लिखना है, P/Q के फॉर्म में हो और जो नीचे वाली चीज़ है, जो नीचे वाली चीज़ है ये चीज़ जीरो ना हो। अब बात आती है P क्या है और Q क्या है। तो जो इसमें P होता है यानी जो ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर। तो जो P/Q है उसमें P क्या है, अंश है, और जो Q है वो हर है। और जो Q हर है यानी हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि भिन्न अगर किसी को हमें बताना है तो वो चीज़ P/Q के फॉर्म में हो और जो नीचे जो लिखा है यानी कि जो हर में लिखा है वो चीज़ जीरो ना हो। जैसे हम आपके सामने लिख दें 2/3, तो देखिए इसमें जो है P/Q के फॉर्म में है और जो नीचे वाली चीज़ है ये चीज़ जीरो नहीं है, तो ये एक भिन्न कहलाएगी। ठीक, अब इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे, भिन्नों की तुलना के बारे में समझेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आज का ये जो चैप्टर है इस वीडियो में 100% आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इकाई भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले इकाई भिन्न ऐसी भिन्न जिसका जो अंश है वो इकाई हो, उसको बोलते हैं इकाई अंक। जैसे इसमें हम लोग 1/2 लिख दें, 1/3, 1/4, 1/5, मतलब जब किसी भिन्न का जो अंश है वो 1 हो तो उसको इकाई भिन्न कहते हैं। दूसरी चीज संयुक्त भिन्न क्या होता है, तो जब पूर्णांक और भिन्न एक साथ में लिखा होता है तब उसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न का मतलब ये हुआ, जैसे लिखा है 2 सही 1/3, तो इसको बोलेंगे संयुक्त भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पूर्णांक है और 1/3 इसमें एक भिन्न है। ऐसे ही हम लिख दें 4 सही 1/5, तो ये क्या है, एक संयुक्त भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एक पूर्णांक है और 1/5 एक भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न में क्या होता है, पूर्णांक और भिन्न एक साथ में लिखे जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। समहर भिन्न, समहर भिन्न क्या होता है आपको मतलब सुनने के बाद लग रहा होगा समहर भिन्न। सम का मतलब बराबर, हर का मतलब हर। जिस अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न लिखी हैं उनका हर बराबर है तो वो भिन्न क्या कहलाएंगी, समहर भिन्न कहलाएंगी। जैसे हम लिख दें 3/2, 5/2, 7/2, तो ये तीनों भिन्न जो लिखी हैं ये तीनों भिन्न कैसी हैं, समहर भिन्न है, क्योंकि तीनों भिन्नों का हर जो है समान है, इसलिए ये तीनों भिन्न क्या कहलाएंगी, समहर भिन्न कहलाएगी। इसी प्रकार से हम और लिखना चाहें तो लिख दें 7/4, 11/4, 15/4, तो ये तीनों भिन्न जो लिखी हैं ये क्या है, समहर भिन्न है, क्योंकि इन तीनों भिन्नों का जो हर है वो सम यानी कि बराबर है। अगर हर बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न का मतलब जैसे यहाँ हमने लिख दिया 3/2, यहाँ हमने लिख दिया 7/4, यहाँ हमने लिख दिया 11/5, तो ये विषमहर है। इसका मतलब जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर समान ना हो तो उसको बोलते हैं विषमहर भिन्न। ठीक, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आप एक जगह कॉपी पे इसको नोट करते रहिएगा कि इकाई भिन्न क्या है, संयुक्त भिन्न क्या है, समहर भिन्न क्या है, विषमहर भिन्न क्या है। अब इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम आपको लास्ट में बता रहे हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं।
जब किसी भिन्न का जो अंश है वो छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे लिखा है 7/9, इसमें अंश जो है छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। जिससे लिखा है 11/15, तो ये भी क्या है, एक उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है 11 छोटा है और 15 यानी कि हर जो इसका है वो बड़ा है। जब किसी भिन्न का अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। और जो अनुचित भिन्न होता है ये होता है जब अंश बड़ा हो, अंश क्या है, बड़ा है, और हर छोटा हो। जैसे 10/7, इसका अंश क्या है, बड़ा है, और हर जो है वो छोटा है, तो इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक। और क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, 11/8, 13/9, ऐसे बहुत सारी भिन्नें बन सकती हैं। तो जब किसी भिन्न का अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। और जब किसी भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। आपको याद करने के लिए, मान लीजिए आप याद नहीं कर पा रहे हैं कि उचित भिन्न कैसे हम पहचान पाएंगे, भूल जाएंगे कि यहाँ कौन सी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तब क्या होगा, आप इस बात को भूल जाएं, तो ये याद रखें, जब किसी भिन्न का भाग ना हो पाए, जैसे 7/9, भाई 7 पहले ही छोटा है, 9 से भाग करेंगे, कहाँ भाग कर पाएंगे, तो असली भिन्न वही है, उचित वही है जब भागे ना हो पावे, तो असली भिन्न वही है। इसको अगर आप भाग करना चाहें तो भाग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा होता है, 7 से भाग करेंगे, 7 कम 7 कट जाएगा, तो ये अनुचित हो गया। मतलब असली भिन्न ये नहीं है। भिन्न असली वही, कौन सी असली, असली मतलब उचित, तो असली भिन्न वही है जिसको हम भाग ना कर सकें। तो उचित को हम लोग याद रखें, मतलब कहते नहीं है उचित, ये बात बहुत उचित है, असली बात ये बोले हैं, बहुत उचित बात बोले हैं। मतलब जब कोई चीज़ भाग ना हो पावे, तो असली भिन्न तो वही है। तो जब किसी भिन्न का अंश जो है छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे उचित भिन्न। अब हम लोग ये देखें कि अगर भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अगर दो भिन्न लिखी हो, उसके बीच में प्लस का साइन लगा हो, माइनस का साइन लगा हो, गुणे का साइन लगा हो, भाग का साइन लगा हो, तो जो स्टूडेंट बिल्कुल भिन्न के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम उनके लिए बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना जानते होंगे, लेकिन हम अपनी शिक्षा, अपने हम जो क्वेश्चन बताने का तरीका है, वो हम चाहते हैं कि उस कमज़ोर स्टूडेंट तक भी हमारी बात पहुंचे, वो भी समझ पाए जो बिल्कुल मैथमेटिक्स से परे है, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स समझ नहीं पाता है। तो हम लोग अब देखते हैं, इसको आप एक जगह नोट कर लें या तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है अब हम लोग देखें कि भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना कैसे होता है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो भिन्न लिखी हैं, 2/3 प्लस 1/4। अब इन दो भिन्नों के बीच में पहले हम प्लस की बात कर लें। तो भैया आप ये बात याद कर लें कि अगर दो भिन्नों के बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तो हमारा काम होता है कि जो हर में लिखा है 3, हर में पहली वाली भिन्न का जो हर है वो 3 है, दूसरी वाली भिन्न का जो हर है वो क्या है, 4 है। तो 3 और 4 का लासा निकालना पड़ता है। क्या निकालते हैं हम लोग? जब किन्हीं दो भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस लगा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हर में लिखी होती है, अंक जो लिखा होता है, संख्या जो लिखी होती है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, लासा। लासा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को देख लें, जिससे आपको लासा मासा भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो 3 और 4 का लासा निकालेंगे। भाई जिसने आप हमारी वीडियो इससे पहले देखी है, जानते हैं, तो वो जानते होंगे कि हमने लासा निकालने की ट्रिक बताई है कि 12 होगा। इसमें 3 और 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा। अब 3 का पहाड़ा आप 12 तक पढ़ें, 3 चौको 12, बीच में कितना आया, 4 आया। इस 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8। बीच में अगर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक। अब 4 का पहाड़ा 12 तक पढ़ना, 4 तियाँ 12, 3 आया बीच में, 3 का गुणा उसके अंश से करना होता है, 3 एक कम 3, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11/12। सपोज करिए अगर प्लस के बजाय माइनस लगा होता, तो भाई यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगा देते, तब हम 8 में से 3 घटा देते, तो ये 5/12 हो जाता। यानी कि अगर दो भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस लगा है तो हमें लासा निकालना पड़ता है। लेकिन अगर दो भिन्नों के बीच में क्या लगा है, गुणे का साइन लगा, मान लीजिए यही भिन्न होती और बीच में गुणे का साइन लगा होता, अगर गुणे का साइन लगा है तो हमारा काम बड़ा आसान सा होता है, अंश का गुणा अंश से कर देते हैं और हर का गुणा हर से कर देते हैं। यानी कि 2 एक कम 2 हो जाता और 3 चौको 12 हो जाता। कट रहा है आप इसको काट दीजिए,
2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यानी कि 1/6 हो जाएगा। यानी कि अगर किन्हीं दो भिन्नों के बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का चिन्ह है तो अंश का गुणा अंश से आप कर दें और हर का गुणा हर से कर दिया जाता है। ठीक, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस माइनस और गुणा क्या होता है। अब भाग की बात आती है। अगर सपोज करिए यही 2/3 लिखा है और बीच में भाग का साइन लगा होता, तब आप क्या करते? तो भाग के साइन के लिए भी बड़ा आसान काम होता है। हमारा काम ये होता है कि जो भाग का साइन लगा है इसको आप गुणे का साइन बना लें। अगर भाग का साइन लगा है तो गुणे का साइन लगा लें, और जो राइट साइड में भाग के चिन्ह के बाद जो भिन्न लिखी है उसका जो अंश है उसको हर में कर दें, हर को अंश से, मतलब अंश वाली चीज को हर के स्थान पे और हर वाली चीज को अंश वाले स्थान पे लिख दें। तो यहाँ 1/4 है तो इसको हम 4/1 कर देंगे। और फिर हम गुणे वाला तरीका जानते ही हैं, जब गुणे लगा होता है तो क्या करते हैं? अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 एक कम 3। यानी कि अगर किन्हीं दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना है तो हमें लासा निकालना पड़ेगा। गुणा करना है तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। और अगर आपको भाग करना है तो भाग की जगह आप गुणे का साइन लगाएंगे, उसके राइट साइड में जो भिन्न लिखी होगी उसके अंश को हर में और हर को अंश में एक्सचेंज करते हैं, मतलब आपस में चेंज कर देंगे, और फिर गुणे वाली जो प्रक्रिया होती है वही अप्लाई करते हैं। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि अगर कोई दो भिन्न लिखी हैं और बिना हमें पेन और पेपर का यूज किए ये बताना है कि इन दो भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है, तो आप कैसे ही देखते बताएंगे। पहले हम इसके बारे में समझ लें, फिर आरोही और अवरोही क्रम के बारे में समझते हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3 और एक लिखा है 5/8। इन दो भिन्नों के बारे में बताना है कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है। तो आपको इतनी बढ़िया ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप इसको अगर समझ गए तो आप चाहे 2 भिन्न दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो और उसमें छांटना हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बिना पेन का और बिना किसी पेपर का यूज किए आप देखते तुरंत बताएंगे इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। जैसे हमसे कोई अगर पूछे कौन सी बड़ी है तो हम बताएंगे ये वाली बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम वो ट्रिक जानते हैं। अभी आप 2 मिनट में आप भी जान जाएंगे। क्या करना होता है, इस जो ये 8 लिखा है इसका 2 से यानी कि तिर्यक गुणा करते हैं। 8 दूनी 16 और इसका गुणा इसके ऊपर वाले से कर दे, 3×5 15, यानी कि तिर्यक गुणा करना होता है। पहली भिन्न का अंश दूसरी वाले भिन्न के हर से गुणा होगा, पहली भिन्न का अंश दूसरी वाली भिन्न के हर से, और ऊपर आप लिख दें और इसका गुणा इसके साथ कर दें। कितना हुआ? 15। 16 और 15 में कौन बड़ा? 16 बड़ा। अगर 16 बड़ा है तो ये वाली भिन्न क्या है? वो बड़ी है। तो अगर आपको कभी भी दो भिन्नों के बारे में क्लियर करना हो तो आप उसका तिर्यक गुणा कर दें। जिस भिन्न का जो मान आएगा, जो दो भिन्न आएंगी उसमें जो बड़ा होगा वही वाली भिन्न उसकी बड़ी मानी जाएगी। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर दो भिन्न का मामला है तब तो हम लोग क्लियर कर लिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेकिन सपोज करिए कि लिखा होता 2/5, 5/8 और 9/10। अब इसमें बताना है कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। भाई 3 लोग आ गए तो भैया काम वही करना है आपको, बस सोचना ये हमको बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो भाई सबसे बड़ा पहले आप इसमें करें। जैसे आपने देखा ना त्रिकोणीय श्रृंखला होती है कि भारत ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका खेल रहे हैं, तो पहले क्या होगा? भारत ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, उसमें जो जीतेगा वो तीसरे वाले से खेलेगा, उसमें जो जीतेगा वही सबसे महान हो गया। तो इसमें करेंगे क्या? इन दोनों भिन्न की पहले तुलना करेंगे, इसमें कौन बड़ा है, पहले इसमें बड़ा जो होगा फिर उसकी तुलना इससे हो जाएगी। तो पहले हम पहले और दूसरे वाली भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितना हुआ? 2 × 16, 5 25। अब बताइए आप, बिना हम कुछ लगाएंगे भी नहीं, हम मार्कर का यूज भी नहीं करेंगे। देखिए 8 दूनी 16, ये वाली वैल्यू आई 16 और 5 25, कौन बड़ा? 16 की 25? 25 बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा। अब इन दो भिन्नों में तो ये बड़ा हो गया, अब इसकी तुलना इससे हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 50 और 8 × 9 72, कौन बड़ा? 50 की 72, 72 वाला बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 9/10 है। तो अब ये बात तो आ गई भाई, 2 लोगों की तुलना करना आसान है, 3 लोगों की तुलना करना आसान है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। लेकिन सपोज करिए 4 लोग होते, सपोज करिए 4 लोग होते तब तो मामला फंसता, लेकिन फंसेगा नहीं। जब 4 लोग हैं तो करना क्या है? इन दोनों लोगों का तुलना आप अलग कर लें कि भाई इन दोनों लोगों में कौन महान है कौन बड़ा है, और इन दो लोगों में अलग आप निकाल लें कि इन दोनों लोगों में कौन बड़ा है। जो इन दोनों में बड़ा आ गया, सपोज करिए ये आ गया, और इन दोनों में तुलना किया, सपोज करिए ये आ गया बड़ा, तो इन दोनों लोगों का आपस में तुलना कर लें कौन बड़ा है, तो इनमें कोई ना कोई
जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, वो ऑन टॉप पे हो जाएगा, वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन सपोज करिए अगर आपको यही चीज़ जो 4 लोग दिए हैं इसको आरोही क्रम में बदलना है, तो जब आरोही क्रम में बदलना होता है और जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सपोज करिए ऐसे आ गया क्वेश्चन कि 2/5 बड़ा है, चलिए 5/7। अब ये हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं और लिख दिया उसके बाद 6/11 और फिर एक और लिख दिया, ये 11 लिखा हुआ है और उसके बाद लिख दिया 7/13। अब आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम। मतलब जैसे हमने पहले कोई संख्या लिखी, उससे बड़ी संख्या लिखी, उससे बड़ी लिखी, उससे बड़ी लिखी, उससे बड़ी, यानी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आरोही होता है, इंक्रीजिंग आर्डर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और जब हम लोग संख्याओं के घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग आर्डर बोलते हैं। मतलब जैसे हम पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। तो ऐसे भिन्नों में भी होता है। अब देखिए ये सबसे बड़ी है, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा सही है। तो हम चेक कर लें क्या ये वाला सही बात बड़ा है कि नहीं है। तो चेक करिए आप, 7 दूनी 14, 5 25, 14 क्या बड़ा होता है 25 से? नहीं, ये पहली जगह गलत हो गया तो ये गलत माना जाएगा। तो ऐसे ही 4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ही आर्डर आपको सही होगा। अगर सपोज करिए ये ऐसे लगा होता साइन, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, बस आप ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा आपको एक के तरफ मुंह दिखाई देगा। अगर ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो कभी आपको एक साथ में दो इधर और इधर साथ में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ध्यान क्या रखना है, देखिए 2 सते 14, 5 25, सही बात 25 बड़ा होता है, यानी कि ये वाली भिन्न इससे बड़ी है ना। अब इसमें चेक करें, ये होता है 11 5 55 और 6 सते 42। तो क्या ये 55 जो है 42 से छोटा होता, 42 बड़ा होता है? नहीं, तो यहाँ पे ये जाके गलत हो गया। तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर, यानी कि आपको भिन्न का एक क्रम देगा, उसमें पूछेगा कि इसको आरोही क्रम में आप लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में आपको लिखने का तरीका 4-5 भिन्न दे देगा। तो सबसे बड़ी भिन्न, जिसे मान लीजिए आरोही क्रम में कह दिया, तो सबसे छोटी भिन्न ढूंढेंगे, फिर इसके बाद उससे जस्ट बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हमको उस क्रम में रखना होगा। तो ये हुआ आरोही और अवरोही क्रम। उम्मीद करते हैं कि आरोही अवरोही क्रम आपको क्लियर हो गया होगा। आरोही क्रम का मतलब आप इतना जान लें कि जब संख्याओं को या भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उसको बोलते हैं आरोही क्रम, इंक्रीजिंग आर्डर। और जब संख्याओं को उनके घटते हुए क्रम में रखते हैं, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग आर्डर बोलते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन को समझाने और बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आ रही हो, तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सब तक ये बेनिफिट पहुंच सके। और चैनल पे अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करें, हम एक वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि हम एक चैप्टर पूरा कवर कर लें, जिससे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर हो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 8 जनवरी सन 2020 में पूछा गया है। इसके चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2/5, 1/3, 4/9 और 1/9। तो क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ें कि एक भिन्न का जो हर है वो अंश के दुगने से 1 ज़्यादा, अंश जितना है उसके दुगने से 1 ज़्यादा उसका हर है। सपोज करिए उसका अंश कितना है, x है। अब x का दुगना और उसमें 1 ज़्यादा, ये इसका हर है। अब कंडीशन में क्या करें, ये तो हुई कंडीशन, पहली लाइन हमने पढ़ा है, एक भिन्न का हर जो है अंश के दुगने से 1 ज़्यादा है। तो अंश जितना है
अब जितना कितना x मान लिया हमने, तो x के दुगने से 1 ज़्यादा है, तो अंश हमने अगर x मान लिया तो इसका दुगना कितना होगा 2x, और उसमें 1 ज़्यादा है। अब क्या करें, अंश में 2 जोड़ने, अंश में 2 जोड़ दें, तो भैया जोड़ दें यहाँ पे 2 हम, ठीक। और क्या करें, हर में 3 घटाने पर, हर में हमने 3 घटा दिया, तो इसका जो भिन्न का मान हो जाता है वो कितना हो जाता है 1। यहाँ से हमें x का मान बताना है, तो भैया x का मान बताने के लिए ये देखो लिखा है x+2 और ये लिखा है 2x, और 1 में से 3 जाएगा -2 बराबर 1, तो ये हो जाएगा x+2 = इसका 1 से गुणा होगा, चूंकि बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा 2x - 2। अब एक काम करें हम, 2 यहाँ लिखा ही है, इस 2 को इधर उठा लाओ 2, और यहाँ 2x लिखा है, इस x को उधर पहुँचा दो, तो यहाँ 2x में से x चला गया, क्या बचा x, और 2 और 2 कितना होता है 4, x का मान 4 आ गया। जो हमने स्टार्टिंग में भिन्न माना था वो क्या माना था, आप बताइए क्या माना था, x/2x+1, यही तो माना था। x का मान रख दीजिए, कितना आया है 4 आया है, तो x का मान आप जब 4 रखेंगे तो 4, और 4 जब x का मान रखेंगे तो 2 जो को 8, 8 और 1 9, तो जो भिन्न का मान आएगा वो कितना आएगा 4/9। तो जो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 4/9, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताइए ऐसे क्वेश्चंस जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है 18 नवंबर 2018 में, आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2, इसका मान पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको सही बटे वाले क्वेश्चंस आपको भिन्न में मिले और उसका पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको करने का, जो पूर्णांक वाली संख्या है इनको अलग आप जोड़ लें, पूर्णांक वाली संख्याओं को, तो 1111, 111, 11 और 1, इसको आप जोड़ लें, कितना आएगा 4 3 2 1, यानी 1234। पूर्णांक वाली संख्याओं को आप अलग जोड़ लें, भिन्न वाली संख्याओं को आप अलग अलग जोड़ लें। तो देखिए अब इसमें भिन्न कौन कौन है, ये है, ये है, ये है और ये है, कितना है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सब सेम है। इसका जो लासा बनेगा वो कितना बनेगा 2, तो 1 + 1 + 1 + 1, जो कि लासा जब बराबर हो जाता है सेम चीज़ मिल जाती है, तो अंश को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 4, 4/2 का मतलब 2। तो जो पूर्णांकों का योग आया है, जो पूर्णांक वाली संख्याएं लिखी थी उनका जो आया है योग, और जो भिन्न का हमने जोड़ा, भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ा, तो वो कितना आ गया भाई, ये 4/2 होगा, और 4/2 का मतलब 2, तो भिन्नों को जोड़ा तो 2 आया, पूर्णांकों को जोड़ा तो कितना आया 1234 आया। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1234 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 1236 होगा। तो यही इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1236। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। और ये क्वेश्चन 15 अक्टूबर सन 2017 में पूछा गया है। इसके चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे 8, 12, 10 और 32। तो हम लोग देखते हैं, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी संख्या का 3/4 का 2/3, तो वो संख्या हमको मालूम नहीं है, संख्या मिल जाए तो उसका 1/4 तो निकाल ही ले जाएंगे। वो संख्या हमने x मान लिया, x का 3/4, x का 3/4 का 2/3 किसके बराबर है 24 के बराबर है। यहाँ से हम वो संख्या निकाल लें। तो भैया संख्या निकालने के लिए पहले देखिए काटिए पीटिए, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, x यहाँ 2 बचा, इस 2 का 24 से गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48। इसका मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या 48 है। अब 48 का 1/4, 1/4 का मतलब चौथाई भाग, तो 48 का चौथाई कितना होगा 12 चौक 48। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि भाई 48 का चौथाई भाग कैसे निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का 1/4 भाग कह दें या चौथाई भाग कह दें, हमें उसको 1/4 से गुणा कर देना होता है। क्या करना होता है, चौथाई भाग कह दें या 1/4, 1/4 कह ही दिया डायरेक्टली, तो संख्या का 1/4 कितना होगा 1/4 से इसको गुणा कर दें, 4 × 4 और 4 × 4 4 दूनी 8। इसका मतलब वो संख्या का 1/4 भाग कितना होगा 12 होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। पूछ रहे हैं निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 दिसंबर सन 2016 में। 4 भिन्नें दी हैं, उन चारों भिन्नों में पूछ रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी आ जाए तो आप इसको कितनी आसानी से करेंगे। 4/3, 5/6 और 9/7, इन 4 भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न के बारे में हमको बताना है। तो जब भी 4 भिन्न दिया हो तो पहले आप इन 2 भिन्नों की तुलना कर लें और इन 2 भिन्नों की तुलना कर लें। जो उन दोनों में बड़ा बड़ा आ जाए उन दोनों को आपस में वो चेक कर लें कि इनमें से कौन बड़ा। तो भैया इसमें आप बताइए, 3 तिरिक्का 9, 4 दूनी 8, तो ये तो पहले खराब हो गया भाई, यही बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 तिरिक्का 9 और 4 दूनी 8, 9 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी, ये तो छोटी हो गई, ये तो पहले ही खराब हो गया मामला। अब इन 2 भिन्नों के बारे में तुलना कर लें। तो देखिए 7×5 35 और 6×9 54, ये वाला बड़ा है। अब इन 2 भिन्नों की तुलना किया ये बड़ा, इन 2 भिन्नों की तुलना किया ये बड़ा। अब भैया इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में जो बड़ा वो सबसे बड़ा। तो देखिए 3×7 21 और 9 दूनी 18, कौन बड़ा? 3/2। क्यों? 7 × 21, यहाँ पे 21 आया है और 2×9 18, ये 18 आया, तो ये छोटा हो गया। तो इन 2 भिन्नों में कौन? ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे सेमीफाइनल मैच होता है ना, जैसे 4 टीमें पहुंचती हैं, 2 लोगों का सेमीफाइनल, 2 लोगों का सेमीफाइनल, इनमें जो जीतेगा वो फाइनल पहुंचा, इनमें जो जीता वो फाइनल पहुंचा। अभी दोनों लोग बराबर हैं, जो फाइनल जीतेगा वो सबसे वही विश्व कप उठाएगा, है ना। तो इनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है वो कौन सी है? 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3rd है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है वो कितना आसान क्वेश्चन आया है। 547.527 अपान 0.0082, इसका मान दिया है x। क्या मान दिया है इसका? x दिया है। तो पूछ रहे हैं कि 547.527 अपान 82 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसका मान दिया है x, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो हमको गिवन है और जो हमसे पूछा जा रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए तो केवल पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ का और यहाँ का। इसमें पॉइंट हटा देंगे ये आ जाएगा, इसमें पॉइंट हटा देंगे तो ये 82 आ जाएगा। सिर्फ पॉइंट हटाया गया है। तो थोड़ा सा इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा दूर करके इसको। अब आप देखिए, जब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, आप जानते होंगे जब पॉइंट हटाया जाता है तो उसकी जगह पे 1 आता है, उसके आगे जितने अंक होते हैं उसकी जगह 0 आते हैं। और जब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इसके बाद 4 अंक लिखेंगे तो 4 बार 0 आएगा। काटो पीटो 1 2 3, 1 2 3 से कट गया, कितना बचा? अब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू। तो भैया इसकी जब वैल्यू पूछ रहे हैं तो इस यहाँ पे क्या बचा? ले देकर 10 बचा, तो इस 10 को उधर भेज दो। 10 को उधर भेजोगे, गुणे में है तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? x/10, क्योंकि सिर्फ हमें डेसिमल हटाना था और जब हमने डेसिमल हटाया तो 3 0 से 3 0 तो कट गए, ये 10 बचा। इस 10 को उधर भेजना था। क्यों? क्योंकि हमसे मात्र इतने की ही वैल्यू पूछ रहे थे, इस 10 का कोई काम ही नहीं था, तो 10 को हमने उधर भेज दिया। गुणे में लिखा है, उधर जाएगा बटे में। x पहले से था तो x/10। इसका मतलब जो इसका पहला नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी रफ कर दें हम। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा और देखिए कितना आसान सा है, हालांकि दिखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3.25 माइनस 2.5 अपान 0.75 प्लस 0.50 ये लिखा हुआ है। तो आपको हम जो है इसको ट्रिक के द्वारा बताएंगे। थोड़ा सा आपको मन में, मतलब थोड़ा आपको दिमाग पे जोर लगाना है, ध्यान देना है कि हम माइंड में कितना ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो यूपी टेट की एग्ज़ाम है इसमें आप मान के चलिए कि अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जितना ज़्यादा आप माइंड में करेंगे, समझ लीजिए आपकी परीक्षा उतनी ही बेहतरीन होगी। और जितना आप पेन और पेपर का यूज करेंगे, मान के चलिए उतनी ही परीक्षा आपकी जो है बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन करने में आपको वक्त ज़्यादा लग जाएगा। और जब आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो आपको कम समय लगेगा। और हमें कंपटीशन के एग्जाम में 1-1 सेकंड का महत्व होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जब भी इस टाइप से होता है कि जैसे इतना बटे फिर मतलब बार बार बटे आ रहा है, तो सबसे नीचे वाले से स्टार्टिंग करते हैं। अब आप नीचे वाले से स्टार्टिंग करिए और सोचिए 0.75 0.50 इसको जब जोड़ेंगे, ये 75 पैसा लिखा है, ये 50 पैसा लिखा है। 75 पैसा और 50 पैसा जब आप जोड़ेंगे तो होगा 1 रुपया 25 पैसा, बने 1.25। क्या होगा? 1.25। और 1 पॉइंट यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में। तो ये हो जाएगा 1.25। क्या होगा? 1.25। इसको आप जोड़ेंगे और देखिए
इसके आगे बढ़ा दें, दशमलव से दशमलव हट गया, 125 एकम 125, 125 दूना 250, 2 बचा। फिर इसके बाद क्या कर दें 2.5। अब अगर आप थोड़ा सा मैथ में ठीक ठाक हैं, अपने आप को एवरेज मार्किंग कर रहे हैं, तो देखिए 1.25 का डबल था, ये 2 आ गया। 3.25 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचता, 3.25 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1.25 बचेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद जितने अंक लिखे हैं उसकी जगह हम 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 2.5, तो ये लिखा ही है। और जब 4 को 5 से भाग करेंगे, 4 को भाग करना है 5 से, 4 को 4 अंदर है और 5 से भाग करेंगे तो पहले तो ये 4 पहले ही छोटा है तो दशमलव लग जाएगा, 40 हो गया, 5 अठे 40। तो जब आप 5 में से 8 घटाएंगे नहीं, 1 करी हुआ 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कि 1.7 जो बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका मतलब जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर है। जो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहते, हमने उन स्टूडेंट के लिए लिख दिया है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में वीक है, वरना अगर आप चाहते तो यहाँ पे 1.75 1.25 आ जाता, इसका ये डबल है 2 आ जाता। 3.25 में से 2 घटाते तो 1.25। फिर इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आप एक बार कॉपी पे लिख के भी काम कर सकते थे। मतलब जितना काम हो सके हम माइंड में कैलकुलेट कर सकें, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम माइंड में ही सोचें, जिससे अगर ये 30 सेकंड लगा इसको लिखने में और अगर आप 15 सेकंड का काम मन में कर लिए, दिमाग में कर लिए, तो 15 सेकंड तक का ही आपको लिखना है, तो 15 सेकंड आपका सेव होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो सेकंड वाला सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं 0.125। आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 0.125 इसकी पावर में कितना लिखा है 2/3 और इसका मान पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको घात में जो घात लिखी है वो भिन्न में लिखा हो, मतलब बटे में लिखा हो, तब आपको मान बताने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहली बात तो दशमलव भी लगा है। जब घात आपकी भिन्न में हो तो आप एक काम करिए, पहले दशमलव तो हटाइए। दशमलव को हटाएंगे, जब आप यहाँ पे ऐसे दशमलव लगा है, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसकी जगह 1000 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव की जगह 1 आएगा। इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो आएंगे और इसकी घात में कितना लिखा है 2/3। अब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसका करिए। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, है ना, लिख सकते हैं 2/3। तो ये हो जाएगा 5/10 की घात 3 और उसकी घात में लिखा है 2/3। और ये सभी लोग जानते होंगे कि घात की घात से क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो जब गुणा होगा तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 5/10 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, और 25 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। क्या आएगा 0.25, क्योंकि डेसिमल में क्वेश्चन था, डेसिमल में ही इसका आंसर आने वाला है। तो कितना होगा 0.25। इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपसे फंसता है, आप नहीं कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। हम उस क्वेश्चन को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नए चैप्टर के बारे में बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।